हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जिनको मैंने हॉस्पिटल में लगवाया, लेकिन सभी एक ही कंप्लेंट करते हैं कि सर 25,000 सैलरी तो हम कमा रहे हैं लेकिन हम कुछ बचा नहीं पा रहे। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो सकता है आपको दिल्ली में आना हो, या हो सकता है आपने अपने दोस्तों से ये सुना हो कि यहाँ पे दिल्ली में आप पैसा तो कमा लेते हो लेकिन पैसा बचा नहीं पाते हो, है ना। 25,000 सैलरी होने के बाद भी अगर आप पैसा नहीं बचा रहे हो तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो अगर आप भी दिल्ली में आना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि पता नहीं मैं वहाँ पे पैसे बचा पाऊंगा कि नहीं, तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। तो अगर आप आना चाहते हो तो ये 10 मिनट की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये 10 मिनट की वीडियो में आप 10,000 तक पैसा कैसे सेव कर सकते हो वो जरूर सीख लोगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर बंदे का अलग अलग सीन होता है। मैं अपनी बताऊं तो मैं 10 से 15,000 रुपये हॉस्पिटल की सैलरी से सेव कर लेता हूं। तो अगर मैं इतने पैसे बचा सकता हूं ना, तो आपके लिए इतने पैसे बचाना बहुत ही ईजी है। एक उस बंदे की सैलरी की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली में आया है नया नया और उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस के साथ हॉस्पिटल ज्वाइन करा है और 25,000 उसकी सैलरी लगी है। तो 25,000 में से आपको कैसे अपने खर्चे चलाने हैं, जब क्या क्या चीज़ों में आप खर्चा करते हो, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। और कुछ एक्सपेंस जो यहाँ पे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आपको दिल्ली में आना है तो, अगर आप दिल्ली में आने का सोच रहे हो तो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जीएनएम या बीएससी। अगर आप जीएनएम हो या आप बीएससी हो, एक नर्स हो आप, और आपकी जो सैलरी है, मैं 22 से 25 का मैं आपको बोल रहा हूँ, 25 जैसे मैक्स बीएल के, मेदांता, फोर्टिस, इन सारे हॉस्पिटल में आपकी 25,000 तक सैलरी होती है। लेकिन हम एक एवरेज 22,000 की मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ। लेट्स सपोज कि मेरी 22,000 सैलरी है टोटल एज ए फ्रेशर। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंस मेरे ऐसे हैं जो मैंडेटरी है, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। वो है रेंट, ग्रोसरी और लाइट एंड वाटर। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जो रेंट की अगर हम बात करें, अगर मैं सिंगल बंदा रह रहा हूँ, है ना, तो मुझे दिल्ली में कोई भी एक सिंगल रूम जो है 5 से 6,000 का आराम से मिल जाएगा किसी भी लोकेशन में। अगर कोई लोकेशन थोड़ी सी ऐसे टाइप की है तो वहाँ पे कम में भी मिल जाएगा। अगर आप फरीदाबाद या फिर इस साइड पे जाते हो तो आपको हो सकता है 3-4 हज़ार का भी सिंगल रूम मिल जाए, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम 6,000 तक का मान के चलते हैं कि 6,000 रुपये जो है आपके रेंट के अंदर चले गए एक महीने के, ठीक है। उसके बाद अगर हम ग्रॉसरी की बात करें, जो ग्रॉसरी आपकी टोटल है वो 2 to 3,000 तक हम मान के चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 3 लोग रहते हैं तो हमारा 5,000 का ग्रॉसरी पर मंथ का आता है। प्लस उसमें हमारा 1 मंथ के लिए मिल्क भी होता है, जो कि 27 रुपये के आसपास का एक पैकेट आता है। तो मैं जस्ट एक पैकेट की बात कर रहा हूँ। अगर आप सिंगल बंदे हो, आपका दूध प्लस 2,000 का आपका बाकी सारा ग्रॉसरी, तो 3,000 के अंदर अंदर आपका ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा लाइट एंड वाटर। देखो, दिल्ली के अंदर जो पानी है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी घर में आप चले जाओ, या तो आपको फ्री में मिल जाएगा, अगर फ्री में नहीं मिला तो आपको 500 रुपये पर मंथ के देने होते हैं। इसके बिना अगर हम लाइट की बात करें, क्योंकि आप ड्यूटी पे जाते रहते हो, आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, तो काफ़ी टाइम होता है जो आप बाहर ही निकाल देते हो। तो इसलिए मैंने क्योंकि हम 3 लोग रहते हैं तो हम तीनों का जो बिल आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 का आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1,800। इससे ज़्यादा हमने मंथली कभी भी बिल नहीं दिया है। और लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरे पास एसी नहीं है, मैं बिना एसी के रहता हूं, और एसी तो वो शोशे ही है, अगर बढ़ाने को आप कितने भी खर्चे बढ़ा लो। तो अभी हम तीनों को अगर प्लस करते हैं, रेंट का 6,000 और 3,000 जो है ग्रॉसरी का, ये हो गया 9,000, प्लस लाइट एंड वाटर का 1,500 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 10,500। मतलब टोटल ऑल ओवर जो एक्सपेंस है आपका वो 10,500 आएगा। जो नेसेसरी चीज़ें उसको डाल के आपकी ग्रॉसरी भी खत्म हो गई, आपका रेंट भी चला गया, प्लस आपका पानी का बिल भी चला गया, बिजली का बिल भी चला गया। सारी चीज़ें आपने 10-10,500 में ख़त्म कर दी। अभी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी, आप खाना भूल सकते हो लेकिन ये चीज़ कभी नहीं भूलनी, वो है आपकी सेविंग। सेविंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी आरडी करवा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। तो आरडी करवानी बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब पहले मैं आरडी नहीं करवाता था तो मेरे सारे के सारे ही पैसे वेस्ट हो जाते थे। लेकिन जब से मैंने आरडी करवानी स्टार्ट करी है तो मैं बहुत अपने पैसे सेव कर लेता हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, उस बैंक की एप्लीकेशन आप सबके फ़ोन में होगी, तो आपको क्या करना है, वो एप्लीकेशन पे जाके आरडी सर्च करना है। रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है, एक एफडी होता है, उसमें हम एक ही बार में एक अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट हम करवा देते हैं। जो आरडी वाला डिपॉजिट होता है, इसमें क्या होता है, हर मंथ आप अपनी सैलरी से कोई एक अमाउंट जो आपने वहाँ पे सेट कर रखा होता है, वो अपने आप आपके अकाउंट से कट के आरडी में जाता रहता है अपने आप। जैसे ही आपकी सैलरी आ गई, जैसे आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है, आपने 5 तारीख की आरडी भी फिक्स कर रखी,
तो 5 तारीख को अगर आपने 10,000 रुपये आरडी में करवाया तो अपने आप 10,000 रुपये कट के वहाँ पे चले जाते हैं आरडी के अंदर। तो वो जो है वो सबसे ज़रूरी है। तो अगर लेट्स सपोज के हम जो आरडी है वो हम करवा लेते हैं 5 से 6,000 की, है ना, तो इसमें मैं 5 भी नहीं बोलूँगा, हम 6,000 की करते हैं। तो 6,000 की अभी मैंने आरडी करवा ली। तो अभी जो मेरा टोटल एक्सपेंस जो 22,000 की मेरी सैलरी है उसमें से जो पैसे मेरे चले गए हैं वो है 16,500 रुपये। 16,500 मेरे चले गए, तो मेरे पास कितने बचे? 6,500 और बच गए हैं अभी। तो ये पैसे अभी भी मेरे पास बचे हैं, इसको मैं आगे देखता हूँ मैं क्या करूँगा। तो अभी अगर मैं अपना ओवरऑल खर्चा लगाऊँ कि जैसे मैं सोचूं कि यार मुझे कई बार हॉस्पिटल भी जाना होता है, मेरे पास जब मेरे पास बाइक है तो मुझे पेट्रोल भी उसमें डलवाना है, अगर मेरे पास बाइक नहीं है मैं कई बार ऑटो पे भी चला जाता हूँ। वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वॉकिंग डिस्टेंस पे अपना हॉस्पिटल लो, ताकि जो आप पैदल ही चले जाओ, आपको किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट व्हीकल की यूज़ ना करना पड़े। लेकिन फिर भी अगर हम ये मान के चलते हैं आप कभी घूमने के लिए चले गए, कभी इधर उधर चले गए, तो आपका थोड़ा बहुत किराया लग गया, आपने थोड़ा बहुत खा लिया, कुछ आपने सब्जी ले ली, है ना, ये सारी चीज़ें अगर हम मान के चलते हैं, आप मान लो किसी कहीं से आ रहे हो, आपका मन करा कि यार ये गोलगप्पे बड़े टेस्टी लग रहे हैं, मैं गोलगप्पे खाऊंगा, या आपने कभी स्ट्रीट्स पे कभी मोमोज सेक ली तो वो आप खाने चले गए। तो ये सारी वैसे तो बेकार की चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको तलब अंदर से उठ रही है तो आप कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। तो वहाँ पे अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरे 3,000 रुपीज़ उसमें चले गए। अभी भी मेरे पास 3,500 सेव है, मेरे अकाउंट में पड़े हैं। उसमें अगर आपको लगता है कि यार आप अगर तो आप ऐसे बंदे हो, अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप के बंदे हो, आप ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है, आप ज़्यादा घर पे रहते हो, पढ़ाई करते हो, तो ये 3,500 आप सेव भी कर सकते हो अपने। अगर इसमें से भी आप चाहो तो 1,500 जो है और एक अलग से आरडी आप करवा सकते हो अपनी, या फिर वही 6,000 के अंदर आप और ये 1,500 रुपये ऐड करके आप 7,500 मतलब 7,500 की आरडी करवा लो। और फिर बाकी जो आपके पास 2,000 बचते हैं वो आप अपने पास रखो, तो उसको आप कभी कभी यूज़ कर लिए, वो अलग चीज़ है। अब सोच के चलो अगर आप 100 रुपीज़ भी डेली का यूज़ करते हो, वैसे तो आप वो भी नहीं करोगे, लेकिन अगर करते भी हो तो भी 3,000 मंथली होता है अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो 100 रुपीज़ का, है ना। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे करके आप पैसे बचा सकते हो। तो देखो ये मैंने आपको मेन खर्चा बता दिया जो कि दिल्ली में होता है। बाकी जो मेन चीज़ है, देखो मैं आपको बता दूं कि पैसे आपके पास अगर मैं आपको 50,000 दे दूं और आपको मैं बोलूं कि इसको खर्च दो, तो आप एक दिन भी नहीं लगाओगे 50,000 रुपये को उड़ाने के लिए। अगर मैं आपको 1,000 रुपया दूँ और मैं आपको बोलूँ कि ये लास्ट आपके पास 1,000 रुपीज़ है, इसी के साथ आपको एक मंथ निकालना है, तो आप वो 1,000 के साथ भी एक मंथ निकाल सकते हो दिल्ली में। ऐसा सीन है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि खर्चे आप जितने मर्जी बढ़ा लो वो आपके ऊपर है, लेकिन उसको कंट्रोल करना जो है सबसे मुश्किल चीज़ है, जो कि आपको करना आना चाहिए। अगर आप आज पैसे नहीं सेव कर रहे हो तो आपकी आगे सारी ज़िंदगी पड़ी, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। पहले आपको बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, बड़ी सी शादी करनी है, फिर एक बड़ा सा घर लेना है ना, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सपने जो आप देखते हो, इन सब सपनों को पूरा करने के लिए आपको सेविंग जो है ज़रूर करनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके खर्चे में आती है वो है ईएमआई। बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं, हम ईएमआई पे चीज़ें खरीदनी शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट मेरा सोच रहा था मैं कैमरा लेने का, क्योंकि अभी मैं जैसे आईफोन से वीडियो शूट करता हूँ, तो मेरा मन था DSLR लेने का और मैं वीडियो शूट करने का मेरा मन था कि मैं ऐसे करता हूँ, चल मैं EMI पे एक कैमरा ले लेता हूँ 50-60 हज़ार का। तो फिर मैंने ये चीज़ सोची कि अभी मैं अगर EMI पे कोई DSLR ले लेता हूँ, कोई कैमरा ले लेता हूँ डेली वीडियो बनाने के लिए, तो फ़ायदा क्या है उसका, वही वीडियो मैं आपके साथ डिलीवर कर पा रहा हूँ आईफोन के साथ, तो मैं तब कैमरा लूँगा अगर मेरे पास उससे 3 गुना ज़्यादा पैसे सेव हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 50,000 का कैमरा लेना चाहता हूँ तो मेरे पास इतनी सेविंग होनी चाहिए कि मैं उसको 3 बार ख़रीद सकूं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अपने दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रखनी है, फिर आप हमेशा डेट से बच सकते हो। डेट मतलब जो भी आप अननेसेसरी खर्चा करके अपना ऊपर कर्जा चढ़ाते रहते हो, वो सारी चीज़ों से आप बच सकते हो। अभी अगर मुझे कैमरा लेना है तो अगर मेरे पास 1.5 लाख रुपया सेविंग है, अगर मैं वो कैमरे को 3 बार अपने ही पैसे से खरीद सकूँ तो मुझे वो कैमरा लेना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे नहीं लेना चाहिए, नहीं तो मेरी सारी सेविंग इसी में चली जाएगी। और अगर मैंने EMI कर ली, EMI का फिर अलग से चोचला है कि हर मंथ मुझे 5-6,000 रुपीज़ उसमें भी डालना पड़ेगा, इसमें फिर मेरी सेविंग भी नहीं हो पाएगी। और सबसे इसकी EMI की बड़ी जो मतलब डिसएडवांटेज है ये है कि आपको काम आप कभी भी छोड़ नहीं सकते। अगर आपका
अगर आप चाहो कि मैं ऐसा करता हूँ, अभी मैं जॉब छोड़ देता हूँ, आप जॉब छोड़ नहीं पाओगे, कितना भी आपके दिमाग में मेंटली प्रेशर हो, लेकिन नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि आपको ईएमआई देनी है। तो ऐसे करके आपको कभी भी ये कर्जा, ये डेट नहीं उठाना है जिसकी वजह से आपको ये सारी दिक्कत आए। इसके साथ साथ आपको स्टडी अपनी जो है हमेशा कंटिन्यू रखनी, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आप पढ़ते हो घर पे आके कम से कम 3-3 4-4 घंटे स्टडी को देते हो, तो आपके खर्चे वैसे ही कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो तो आपके खर्चा नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर आप बाहर नहीं जाओगे तो आप हमेशा पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करो, क्योंकि आपको हमेशा ही दिल्ली में काम नहीं करना है, हमेशा ही आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं काम करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आपको अब्रॉड जाना है, बहुत सारे काम है जो आपको करने हैं। यहाँ पे रह के आप नहीं कर पाओगे अपने सपने पूरे। और सबसे मेन चीज़ है कि हमेशा अपने ऐसे फ्रेंड्स को अवॉइड करो जो घूमने वाले दोस्त है आपके, या फिर जो ऐसे दोस्त है जो दारू पीने वाले ज़्यादा है, जो आपको डेली आवाज़ मारते हैं कि चल यार आजा दारू पीते, छोड़ यार क्या पढ़ना है बाद में पढ़ लेना, आज पैग मारते हैं, बाहर बारिश हो रही चल दारू पीने चलते हैं, और आप भी चल गए उनके साथ, तो बस खर्चे खर्चे हैं। आप चिकन लोगे साथ में, दारू पियोगे, बहुत सारे खर्चे हैं जो हो जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप स्मोकिंग करते हो, अगर आप टोबैको का यूज़ करते हो, तो ये सारी चीज़ों से आज ही पीछे हट जाओ, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी सेविंग नहीं करने देगी, आपके अकाउंट से आराम से 4-5 थाउजेंड महीने का उड़ाती रहेगी, है ना। तो बहुत सारे खर्चे हैं जो अपने ऐसे आप मेंटेन कर सकते हो, अपने आप को सुधार सकते हो। इसमें एक तो ये आपके पैसे भी बचेंगे, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होगी। वही जो आप पैसे इसमें यूज़ कर रहे हो, आप एक अच्छा सा 1000 रुपीज़ दे के कोई जिम ज्वाइन कर सकते हो। कभी भी अपनी सैलरी का कंपैरिजन मत करो दूसरों के साथ, को देखो उसकी कितनी सैलरी है। ऐसे आपके दोस्त हैं जिनकी आपसे डबल सैलरी है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसे डॉक्टर मेरे दोस्त है, या फिर मेरे सुपरवाइज़र ऐसे कोई दोस्त है जो सुपरवाइज़र पोस्ट पे है, या कोई ऐसे दोस्त है जो किसी और पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनकी 70-80 हज़ार सैलरी है, मैं उनके साथ घूम रहा हूँ 20,000 सैलरी वाला। अगर वो 5,000 ऐसे उड़ा देते हैं तो उनके लिए कोई इतना मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप 5,000 उड़ा देते हो तो आपने सीधा 25% अपनी सैलरी के पैसे उड़ा दिए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है आपको, और ऐसे आप बहुत पैसे बचा सकते हो। देखो दिल्ली में अगर आए हो तो आप अपने आप को स्टैंड करने के लिए आए हो, है ना। आप पैसे कमाने के लिए आए हो, आप पढ़ने के लिए आए हो, आप कुछ बनने के लिए आए हो, आप बाहर अब्रॉड की स्टडी करने के लिए आए हो, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए आए हो। तो ये सारी चीज़ें दिमाग से कभी निकालनी नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है यहाँ पे आके आप सब भूल जाते हैं। आप सोचेंगे यार आज मज़े करते हैं, कल की कल देखेंगे, तो फिर ऐसे ही कल कल करते कभी कल नहीं आता। तो इसीलिए हमेशा आपको सेविंग की एक अच्छी आदत जो है वो डालनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।